आगरा क्षेत्र आवास विकास सेक्टर 4 के कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हुए एक ही परिवार के 6 लोग कई लोगों को चेक भी काट कर दिए। जब रेखा राजपूत कुसुम अग्रवाल निवासी आवास विकास सेक्टर 4, हरेंद्र सिंह निवासी सुनारी चेक लेकर बैंक गए तो पता चला बैंक में उन लोगों का 1 रुपए भी बैंक में नहीं है और चेक बाउंस हो गए। हरेंद्र सिंह, रेखा राजपूत, जय कुमारी, कुसुम अग्रवाल, जय कुमारी रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। गुस्साए लोगों ने इन लोगों के नाम थाने में गए। मीना अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, धीरज अग्रवाल, इन लोगों के नाम थाने में जाकर तहरीर दी। इन लोगों का कहना है पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही, जबकि राधेश्याम अग्रवाल अपने मकान पर लोन लेकर ताले लटकाकर 2.5 साल करीब से फरार हो चुके, जबकि बैंक द्वारा मकान पर चस्पा चिपक कर ले गए। एक एक करके राधेश्याम अग्रवाल का परिवार फरार हो गए। जब रेखा राजपूत, कुसुम अग्रवाल, जया कुमारी, हरेंद्र सिंह ने देखा मकान में ताला लगा हुआ है, उसके यह लोग थाने में सभी तहरीर देने पहुंचे। 2.5 साल पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, लेकिन इन लोगों ने देखा कि पुलिस कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद हार मानकर अपने घर बैठ गए। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। मेरे साथ है मेरा गाँव है सुनारी और वहीं के रहने वाले हैं फेरी राधेश्याम। उनका पुत्र है अरुण और वो धीरज और अनुज, ये तीनों बेटे। इनकी अनुज अग्रवाल के नाम से परचून की दुकान थी। इनके अपनी दुकान भरेंगे हम, तो थोड़ा पैसा दे दो। गाँव के नाते से मैंने इनको पैसा दे दिया और इन्हें पैसा लेके फिर मेरे को चलो मैं इन्हें कह के दे देंगे, धीरे धीरे देंगे। इन्हें एक भी पैसा दिया नहीं है और फिर यहाँ से फरार हो गए। मेरे रुपए 12.5 लाख रुपए हैं। मैं सुनारी गांव का, सुनारी गांव के रहने वाले थे ये गांव से यहाँ आगे यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ से फिर फरार हो गए, गायब हो गए। ढूंढे से नहीं पा रहे, सबरा ढूंढे। और सेक्टर 4 में यहाँ पे इन्हें मकान लिया है, यहाँ पे रहते थे। नाम बताओ। 10 लाख रुपए लिए और मतलब बिजनेस को लिए बेला पे चला के, मतलब कुछ हम काम करेंगे और वो फायदा होगा तो हम आपको दे देंगे। अब हमसे वादा कर दिया है, हमको पैसे एक भी नहीं दिए। इनसे प्रेम आपकी वजह से इन्हें पैसे दे दिए। पैसे दिए 10 लाख रुपए। ऐसा इनका हमारा प्रेम भाव था, प्रेम भाव की तरह से इनको ज्यादा प्रेम था तो उसकी वजह से अपने पैसे दिए। अभी ना हमने अलग अलग हमसे ज्यादा प्रेम था तो इतनी दुकानदारी का मनी घाटा चल रहा है, थोड़ा बढ़ जाएंगे तो हम दे देंगे धीरे धीरे तुम्हारे पैसे। तो प्रेम के हिसाब से सारा काम चला दे देते पड़ोसियों को। भाई अपना प्रेम होता है तो दे देते, काम चला देंगे। पर ऐसे नहीं होता कि ये बिल्कुल गायब हो जाए पैसे लेके फरार हो गए बिल्कुल। तो कितना समय हो गया पैसे लिए हुए? कम समय हो गए 3 साढ़े 3 साल। 1.5 साल से तो एक फरार चल रहे ना, जब से कोई मिला नहीं है। कोई नहीं, सबरा लड़ाई की है, कोई नहीं। हम यूँ करे कि हम आए तो हमको मिले, जैसे पैसे देने के लिए। अपना पत्र कहीं दिया है? कहीं दिया है? मैं कोर्ट में चल रहा है, मेरा केस कोर्ट में लगा दिया है। प्रशासन कोई पहुंच ही नहीं रहा है कोर्ट में, कोई आ ही नहीं रहा वहाँ पे। मेरे को 1 साल से ज्यादा कोर्ट में केस चलाते वो हो गए। चेक बाउंस है ना, कि चेक रखे मेरे पास, चेक बाउंस है, वो कोर्ट में केस चल रहा है। सेक्टर 4 आवास विकास कॉलोनी। अरे यही हाँ, मेरा भी उन्होंने 1 लाख रुपए लिया था कि बच्चे को ऑपरेशन कराना हरियाणा का, अनुज का। राधेश्याम मीना ने उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए लिया था, मेरी श्रीमती ने दिया था। वो धीरे धीरे अपना उनका स्वास्थ्य खराब तो वो चली गई, पैसा मांग के रह गए, उन्होंने दिया। अब वो भी चले गए, सब ये भी गायब है, सब राधेश्याम मीना अनुज वगैरह सब पूरा परिवार गायब है। गाड़ी हो गया 4-5 महीने हो गए ना, 1 साल हो गए करीब, धीरे धीरे 1 साल हो गए। कोई पता नहीं चलता था। व्हाट्सएप पे भी दे रखा है और मीडिया के माध्यम से हम ये निवेदन करते हैं, इनको ढूंढे, मीडिया भी ढूंढे, शासन प्रशासन भी इस पर प्रयास करे। मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया थाने, मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई, बहुत लोगों ने कराई है। तो इनका सबको हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। हाँ, जब सामने आएंगे तो मालूम पड़ेगी। इनके रिश्तेदारों में किसी को नहीं पता कौन कहाँ है, सबके फोन बंद है, किसी को फोन चालू नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। क्या हुई है? लड़के की शादी थी, जब इन्हें 2-3 लाख इन्हीं की लड़के की शादी, अरुण की शादी थी। तो इनने हमसे 3 लाख रुपए लिए। उनके पिताजी का क्या नाम है?
राधे श्याम। हाँ। तो जब से इनने मतलब दे रही थी ले रही थी, अब इनने अब तक कुछ दिया नहीं। कोई कानूनकारी कार्रवाई की हमने कुछ नहीं की। चौकी थाने एप्लीकेशन दी है? थाने भी गए थे पर थाने कोई सुनाई नहीं हुई। थाने में क्या कहा है? क्या कहा है थाने में? लेकिन यहाँ तो कुछ है, कोर्ट में जाए। धीरे धीरे ना सब पूरे टोलों में से गाँव से हम लोग नए नए आए थे यहाँ पर, मकान लिया सामने हमने मकान। कितना समय हो गया आपको पैसों को? कम से कम ऐसे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। बीच में कौन आया था आपको? बिचौलिया कौन था? मेरी बेटी थी ना, बेटी से लेन देन करती रहती थी। ये मेरी बेटी की कर्जे था, उससे लेना देना करती रहती थी। जब से मैं किसी को दिया नहीं है पैसा, अब तो घर से चादर फरार है, चले गए। इनका मकान हमारा सामने आमने कह ही है। मेरा नाम कुसुम अग्रवाल है। क्या घटना हुई है? मेरे साथ इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। पहले मेरे से पैसे ले लिए अपने बिजनेस के लिए, और बिजनेस कितने? इनके बेटे ने और इनकी माँ ने। माँ है इनकी मीना अग्रवाल देवी। आपके घर क्या घटना हुई है? मेरे से इसने पैसे उधार लिए थे, वो दिए नहीं है। कितने लिए थे? 30,000। कितने? 30। कितने लिए? कितने? मीना ने। ये मीना कौन है? राधे श्याम की वाइफ। आपके देने में क्या कह रहे हैं? दे देंगे लेकिन आज तक दिए नहीं। कितने दिन हो गए? 2-2.5 साल से ऊपर। किस जगह पड़ती है? ये सेक्टर 4 बोदला। हाँ। अच्छा, मकान में कब से गायब हो गए? हो गए 1 साल तो हो गया, 1-1.5 साल हो गया। जय कुमारी। आपके साथ घटना क्या हुई है? मेरे साथ हुई है कि मेरे खुद के पैसे लिए और मेरी जबान से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरी लड़की से। कितने लिए बताइए? मीना ने लिए, राधे श्याम ने लिए, और बच्चे भी साथ जाते थे। कितना पैसा दिया था? मेरा है 6 लाख। कितने देश में दिए थे आपने? मैंने दिए तो बहुत दिन के हैं, लौट के उसमें नाम दे दिए। मतलब दिए हैं। मतलब ये कहा था मैं लड़के का ऑपरेशन करा रही हूँ, कि वो करा रही हूँ, इसलिए चाहिए कुछ लिए, लेकिन हमें क्या पता कि कैसे ले रही है ये। आपकी मांगने तो क्या कह रही है? मांगने तो ये कह रही है कि हो जाएंगे दे देंगे, हो जाएंगे दे देंगे, देते देते भाग गए। थाने वगैरह को कंप्लेंट की आपने? है, चेक लगा मेरा कोर्ट में। थाने में कोई कंप्लेंट की आपने? गए थे हम लोग, मगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है, मैंने पोर्टल पे भी डाली थी। किस थाने में गई थी आप? ये जगदीशपुरे थाने में भी गए, वहाँ पे इनका जो बिचौलिया है ना, विजय भदौरिया, वो इनको निकाल के ले आया था थाने में से। और फिर हम लोग है ना कमिश्नर के पास भी गए, मयंक तिवारी के पास, वो भी यही कहते हैं कि आज कर देंगे काम, कल हो जाएगा, अभी क्या करें, ये पैसे का लेन देन है, पैसे थोड़ी ना हम दिलवाएंगे। कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस चीज की। हम लगा के चक्कर परेशान हो गए और घर आ गए। तो इनकी ससुराल भी है ताजगंज, इनकी बहू जो है ताजगंज की है। पहले तो वो भी वहाँ पे रही थी 2-3 महीने, मगर अब उनकी बहू नहीं है वहाँ पे। तो उनकी माँ से हमने राजू से पूछा, तो उनकी माँ तो यूँ कह रही थी, मेरे एसएसपी मेरा भैया है, मेरा वो है, अगर अब की बार आएंगे तो मैं पत्थरों से सिर फोड़ दूंगी लोगों का। मगर मेरी बेटी के बारे में कोई मैं नहीं बता पाऊंगी कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। मैं तो जीजा के पास गई है।